गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टिचिंग टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम आगे का काम देखेंगे, जो भी आपको फाइल वर्क करना है। सबसे पहले सुइंग मशीन के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। सिलाई के नियम हैं जिसके PDF नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं। इसी को हम डिस्कस करते हुए जो साधारण सिलाइयाँ होती हैं, हाथ से जो टाँके मारे जाते हैं, सीम्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी सिलाई करनी है तो उसमें ध्यान रखें कि जो कपड़ा लें वो सही थिकनेस का होना चाहिए, सही मोटाई का होना चाहिए और उसी के अनुरूप उसमें सुई निडल का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा जब भी कपड़ा स्टिचिंग करना हो, सिलाई करना हो, तो सबसे पहले उसको आयरन कर लें, यानी कि प्रेस करके उसको सीधा कर लें। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं हम, जो भी ड्राफ्टिंग होगी। और ड्राफ्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें सीम अलाउंस लेते हैं, यानी कि सिलाई के लिए प्रावधान रखते हुए आगे लाइन मार्क करते हैं। और फिर कच्ची सिलाई लगाने से पहले परिधान को उस पर आयरन कर लेते हैं, जिससे कि ड्राफ्टिंग कट करने के बाद जब स्टिचिंग करते हैं तो सीम्स अच्छी आएँ, उसके लिए आयरनिंग करना या इस्त्री करना उसको बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा पतले वस्त्र होते हैं तो उसको सिलते समय धागे खिंच जाते हैं। तो अगर पतला, जैसे कि मलमल का कपड़ा या लाइनिंग वाला कपड़ा, उसको सिल रहे हों तो उसके ऊपर एक अखबार का टुकड़ा लगाएं, जिससे अखबार लगाने की स्ट्रिप्स बना के, उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स बना लें, काट लें, और उसको फिर आप स्टिचिंग उसके ऊपर करें तो फिर वो कपड़ा फिसलेगा नहीं और सिलाई ठीक से उसके ऊपर आ जाएगा। और जब सिलाई हो जाएगी तब उसके ऊपर से वो पेपर, न्यूज़पेपर की स्लिप्स की कटिंग हटा दी जाएगी। तो अलग अलग कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग नीडल और धागा इस्तेमाल किया जाता है। धागा हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला उपयोग करना चाहिए। और जैसे कि कॉटन या लिनन के जो कपड़े होते हैं उसके लिए मर्सराइज सिल्क के लिए ऊनी या नायलॉन धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य तौर पे जो कॉटन की रील्स आती हैं वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आगे आप देखिए, इसमें धागे का और वस्त्र का जो कलर होता है, रंग होता है, वो बराबर होना चाहिए, वरना जो सिलाई की जाती है वो शेड उभरता है, दिखता है, जो भी वस्त्र परिधान आप सिल रहे हैं उसके ऊपर, जो कि बुरा लगता है। तो जैसे बिल्कुल उसी शेड के धागे का इस्तेमाल वस्त्र पे सिलाई के लिए किया जाना चाहिए। और जब आप एक सिलाई कर देते हैं फिर उसको प्रेस करने से उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है और वो जो सिलाई है, वो जो फिनिशिंग है, परिसज्जा है, उसकी जो फिनिश आती है वो बहुत बढ़िया आती है। जब भी स्लीव्स वगैरह पे विशेष तौर पे ये खास बात ध्यान रखनी होती है कि स्लीव्स पे जब हम सिलाई करें, जब आपने एक सीम लगा ली, सिलाई लगा ली, उसके बाद प्रेस से उसको सीम की तरफ मोड़ते हुए उसे आयरन करते हैं, जिससे कपड़े की फिनिशिंग अच्छे आती है। फिर स्लीव जब भी करते हैं, स्लीव लगाते हैं जब कपड़े पे, मतलब बॉडिस के ऊपर, बॉडिस क्या होता है, वो जो धड़ वाला हिस्सा होता है उसे बॉडिस कहते हैं। तो उसमें स्लीव की अटैचमेंट आप करेंगे जब भी, तो आपको ये ध्यान रखने की बात है कि उसका सेंटर का पॉइंट बहुत थोड़ा सा, छोटा सा कैंची से आप नॉच बना देते हैं। नॉच यानी उसको छोटा सा तिकोना सा कट मार देते हैं आप। उससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि जो वस्त्र, जो स्लीव है, उसका सेंटर, उसका मध्य भाग कहाँ आएगा। तो सिलाई में कभी आपको उसमें चुन्नटें देनी है या कुछ भी स्टिचिंग करनी है तो वो बराबर कंधों से मैच कर जाएगा। फिर धागे को खींचने से या बचाने के लिए किनारे के पास थोड़ा कच्चा टाँका या इंटरलॉकिंग कर दी जाती है। और पहले जब भी सिलाई शुरू करें तो ये ध्यान रखें कि जो मशीन की जो बखिया हो रही है उसको चेक कर लें एक रफ़ कपड़े पे लगा के, और अगर ज़रूरत हो, बहुत ढीला टाँका आ रहा है तो उस पेच को कस के उसे टाइट कर दें। तो इस प्रकार से इन सामान्य बातों का ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं सिलाई में ध्यान रखनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग के हिसाब से करीब मार्जिन लेते हुए, सिलाई का प्रावधान लेते हुए फिर हम कपड़े की कटिंग करते हैं। फेसिंग जब भी लगाते हैं तो थोड़ा घुमाव के पास ढीला रखते हैं, वरना वो खिंच जाएगा तो फिर सिलाई दोनों तरफ की बराबर नहीं आएगी।
फेसिंग को बहुत सफाई से लगाना। फेसिंग से मतलब क्या है, जो भी हमारी, जैसे आप जो चेस्ट भाग में चोली बोलते हैं जैसे, वहाँ पे उसकी फेसिंग लगा रहे हैं, या फिर लाइनिंग भी लगा सकते हैं आप। जैसे कोई पतला कपड़ा है, उसकी सिलाई के नीचे आपको लाइनिंग लगानी है। तो इस प्रकार से ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हाथ से सिलाई होती है, बहुत बेसिक तरीका है। हाथ से टाँके लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के टाँके होते हैं, जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। हाथ से सिलाई जब करेंगे तो उसमें आपको सैंपल्स का निर्माण करना होगा, और वो सैंपल्स एक एक करके हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं सम टाँके। सम टाँकों से क्या तात्पर्य है? सम टाँके हैं जो कच्चा बोलते हैं इसे हिंदी में, लेकिन जितना आप टाँका आ रहा है और जितना उसके बीच का स्पेस, उसकी जगह छूट रही है, ऊपर नीचे दोनों के टाँकों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बराबर आता है, इसीलिए इसे सम कहा गया है, सम टाँके। ठीक है, इवन वेस्टिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। फिर आ जाता है, आप देखो यहाँ पे दूसरा है असम टाँके। असम टाँके से तात्पर्य क्या है? वहाँ सम था तो बराबर दूरी थी, असम है यहाँ तो इसका मतलब बराबर दूरी नहीं है। आगे की तरफ जो ऊपर की तरफ आ रहा है वहाँ पे टाँका बड़ा आएगा, नीचे उसके बीच का स्पेस छोटा छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से ये, इसको कहेंगे हम अनइवन बेस्टिंग। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे तिरछे टाँके। तिरछे टाँके क्या होते हैं? जो डायगोनल बेस्टिंग होती है, आप चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये डायगोनल बेस्टिंग, तिरछे तिरछे टाँके आ रहे हैं। ये जनरली जो टेलर लोग हैं वो करते हैं, ये सिलाई तिरछे टाँकों को इस्तेमाल करते हुए वस्त्र के सिरों को जोड़ना। तो कच्चे टाँके ही हैं, इसके ऊपर फिर सिलाई होगी। इंटरलॉकिंग की ही तरीका का है ये, लेकिन इसे हाथ से किया जा रहा है, इंटरलॉकिंग मशीन से होती है। तो ये तिरछे कच्चे टाँके बोलते हैं, इसे डायगोनल बेस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो है, ये जनरली जो स्लिप होने वाले, फिसलने वाले कपड़े होते हैं, सिल्क के हैं या और दूसरे जो भी सिंथेटिक हैं, जो मानवकृत तंतुओं से बने हुए कपड़े हैं, वहाँ पे उसको फिक्स करते हुए, क्योंकि वो फिसलते रहते हैं तो वो फिसले ना, इसके लिए इन टाँकों का, डायगोनल बेस्टिंग या तिरछे कच्चे टाँकों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्रयोग कोट या वेस्ट कोट है या गाउन है, उसमें जो अस्तर लगाते हैं उस समय भी किया जाता है। जब भी तिरछे टाँके का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ये खिंचे नहीं। अगर खिंचेगा तो क्या होगा? कपड़ा खिंच जाएगा और सिलाई ठीक से नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनल मशीन की सीम करनी है, सिलाई करनी है। ये जितने भी सैंपल्स आपको दिख रहे हैं उसके बारे में आपको फाइल में लिखना है। जिसके बारे में आप टेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि फाइल के बारे में उसको समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने बताया सम टाँके, तो सम टाँके के बारे में आप पूरा लिखेंगे, जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं उसके हिसाब से। वो लिखने के बाद उसी के सामने चित्र आएगा जिसमें कि सम टाँके का कपड़े पे बना हुआ सैंपल आपको लगाना है। फेविकोल से, ग्लू स्टिक से पेस्ट कर देना है ये। लेकिन पेस्टिंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपका वो सैंपल अप्रूव नहीं हो जाएगा। तो फ़िलहाल लिखने का काम करिए और हाथ से सैंपल बनाने का काम करिए। साइज़ सैंपल का मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी। रंग, उसी रंग का उपयोग करना है, कपड़ा जिस रंग का आपको बताया जाएगा, सूती इस्तेमाल करना है, वो सब डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप सभी छात्राएँ यूनिफॉर्मली उसी चीज़ को बनाएं। फिर दूसरा आप देखो, सादे टाँके हैं या शीघ्रगामी टाँके हैं, ये जनरली सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी इसमें हम बराबर या बराबर है या बराबर नहीं है, या दूरी टाँकों के बीच में कम है या ज़्यादा है, उसको ध्यान में नहीं देते। सिर्फ कपड़े को जोड़ने के लिए हम बेस्टिंग या कच्चे टाँके का इस्तेमाल करें। वो कहीं दूरी कम भी होती है, कहीं ज़्यादा भी होती है, इसीलिए इसे सादे टाँके, जो हम आमतौर पे 2 परतों के वस्त्रों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त करते हैं, उसी से हमारा तात्पर्य है। इसे शीघ्रगामी टाँके भी कहते हैं या सिंपल बेस्टिंग कह सकते हैं इसे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फ्रॉक्स में
या बाजू में इस्तेमाल करते हुए होते हैं, लहंगे में होता है, वो होती है चुन्नटें। ये देखिए सादे टाँके का चित्र भी आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टाँका, इसकी दूरी कम ज़्यादा हो रही है। अगला सैंपल देखिए जिसमें कि ये चुन्नटे को स्पष्ट कर रहा है। चुन्नटों से तात्पर्य है गैदर्स। गैदर्स कैसे होते हैं? जो स्कर्ट में, फ्रॉक में या बाजू में होते हैं या लहंगे में होते हैं, तो उनको गैदर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चुन्नटें। उसके लिए बहुत हाथ से तो हम मशीन से सबने देखा होगा जो लगाते हैं, कि जिसमें कि एक सिलाई करके मशीन की कच्चा लूज टाँका किया जाता है, ढीला टाँका किया जाता है, फिर उसे खींच दिया जाता है तो वो चुन्नटें आ जाती हैं उस कपड़े में, और फिर उसके ऊपर फाइनल सिलाई कर दी जाती है। अब यहाँ पे चुन्नटें जब हम हाथ से डालेंगे तो क्या करेंगे, हम ये जो सादा टाँका लगा रहे थे जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये चित्र में बिल्कुल देखिए स्पष्ट हो रहा है। तो इस सादे टाँके को लगाएंगे पूरे सिरे की ओर, उसके बाद उसके दोनों सिरों को धागा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर उसको खींच देंगे। जब खींच देंगे तो क्या होगा, ये जहाँ जहाँ ये टाँके आ रहे हैं वहाँ वहाँ वो सिमट जाएगा कपड़ा, और इस प्रकार से घेर हो जाएगा, ये चुन्नटें आ जाएंगी जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो फिलहाल ये जो सैंपल मैंने आपको बताए, इसका आपको रफ तैयार करना है। आप रंगों के चयन में प्रमुख रूप से देख सकते हैं हल्का गुलाबी रंग और हल्का येलो या पीला रंग, जिसे क्रीम कलर बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी रंग का चयन आप कर सकते हैं, और करीब 1 मीटर कपड़ा आप ले आइए, और इसी में से सैंपल का साइज़ आपको मैं लिख दूंगी, उस सैंपल काट के उसकी साइज़ को, और फिर आप ये सैंपल्स तैयार करेंगे। तो ये स्पष्ट हो रहा है आपको एक एक सैंपल। इसके अलावा एक और वीडियो भेजूंगी मैं जिसमें कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो थोड़ा बहुत आपको डाउट रह भी गया हो। यहाँ देखिए एक और आगे अगला सैंपल देखिए, जिसमें कि हम पिन बेस्टिंग से क्या तात्पर्य है, जहाँ हम ऑल पिन्स का प्रयोग कर रहे हैं कपड़े के सिरों को जोड़ने के लिए। तो पिन्स से टाँका लगा रहे हैं, मतलब टाँका नहीं लगा रहे लेकिन पिन से उन सिरों को जोड़ देते हैं, जिससे हमें सिलाई करने में आसानी हो जाए। तो कपड़ों की दो तह फिसलने नहीं लगे, सरकने नहीं लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तहों को, दोनों सिरों को एक ऑल पिन के माध्यम से जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप सजावट करने के लिए कुछ भी लगाते हैं, टेबल कवर, और फिर उसके सिरों को फिनिश करने के लिए आप ऑल पिन लगा देते हैं। तो ऐसे ही ऑल पिन लगा के हम इस सिरों को जोड़ देंगे। तो फ्रेश ऑल पिन यूज़ की जाती है, जिसका नोक अच्छी हो, शार्प हो, उसके हिसाब से फिर पिन बेस्टिंग की जाती है। फिर बाद में उसकी स्टिचिंग लाइन के ऊपर स्टिचिंग कर दी जाती है, यानी कि जो सिलाई के लिए लाइन हमने बनाई है वो उसके ऊपर सिलाई कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए मशीन के कच्चे टाँके। ये आप देखिए यहाँ पे ये मशीन की सिलाई लगी हुई है। जिन्होंने भी सिलाई मशीन का प्रयोग कर रखा है वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो अवश्य सीख लें, क्योंकि ये इस वर्ष आपके सिलेबस में है। तो मशीन की सिलाई, जिसमें नीचे की तरफ से धागा आएगा, ऊपर की तरफ से धागा आएगा, और फिर बखिया मशीन के द्वारा सिल दिया जाएगा। यहाँ भी कपड़े के दो सिरों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। कच्चे टाँके लगाने का ये बहुत ही सबसे सरल तरीका है, जिसमें कि थोड़ा लूज़ बेस्टिंग करके जो उसका टाँका है उसकी टेंशन को मीडियम रखते हुए फिर कपड़े के ऊपर सिलाई कर दी जाती है। तो इसे कहेंगे मशीन के कच्चे टाँके। तो इस प्रकार से ये वाली चीज़ें आपको अपने फाइल में ये सेकंड चैप्टर नेक्स्ट करना है, जिसमें कि पहला हमने सिलाई के बारे में मशीन के पार्ट्स, उसके विभिन्न उपकरण, उसके विभिन्न भागों को चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया था, वो तो पहला चैप्टर आएगा। उसके बाद ये आज जो हम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की सिलाई, हाथ की सिलाई और मशीन की एक सिलाई, ये मैंने आपको बताई है, ये हो जाएगा आपका फाइल का दूसरा चैप्टर। तो अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई शंका हो, कोई संशय हो, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक और डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रदर्शन का वीडियो मैं आपको भेज दूंगी, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि इसको कैसे करना है। तो आशा करती हूँ कि ये जो कार्य
आज आपको दिया गया है, इसे समय निर्धारित समय से पूर्ण करेंगे ताकि हम अगला तीसरा चैप्टर हम प्रारंभ कर सकें। धन्यवाद।